जय हिंद दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर पे। दोस्तों कल मेरे पास एक पेंशनर का कॉल आया था। इनका रैंक था हवलदार। तो इन्होंने एक लेटर लिखा है अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर। बाद में ये पीसीडीए, रिकॉर्ड ऑफिस और सीडीए इसे सर्कुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनकी पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो मुझे कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं कि सर इस तरीके से हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों मैंने उस चीज़ को गाइड किया, उस चीज़ को देखा कि वाकई में इस तरीके से पेंशन बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है, या जो ये कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो दोस्तों मैंने नोटिस किया और मैंने कई डॉक्यूमेंट पढ़े, तो मुझे लगता है ये ठीक कह रहे हैं, इस तरीके से इनका काम होना चाहिए। वो बात की बात है पीसीडीए, रिकॉर्ड ऑफिस या सीडीए करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों इन्होंने एक ड्राफ्ट लेटर तैयार किया अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर। इनका क्या कहना है पहले ये मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों इनका कहना है कि जो मेरा रैंक है वो है हवलदार। मेरी जो बेसिक पे स्टार्ट होती है पे स्केल की, वो 3600 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है 5100 तक। यानी हर एक साल मेरे उसमें 100 रुपए ऐड होते हैं हर एक साल। यानी 3600, फिर अगले साल 3700, फिर उससे अगले साल 3800, ऐसे ये बढ़ बढ़कर 100 रुपए इसमें ऐड होते हैं इंक्रीमेंट के तौर पर, और ये 5100 तक जाते हैं। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो और पेंशनर हैं जैसे हवलदार हो गए या दूसरे रैंक के हो गए, उनका कहना है कि मेरी अगर 3600 है तो मेरी भी 29,200 फिट करते हैं। अगर किसी की 3700 है, 3800 है, 3900 है, या फिर 4000 है, 4100 है, 4200 है, सबकी वो 29,200 ही फिट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इनका ये कहना है। इनका कहना है कि आफ्टर रिटायरमेंट मेरे जितने साल के इंक्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे 10 इंक्रीमेंट हो रहे हैं, 12 इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो वो 29,200 में ऐड करें, तब मेरी बेसिक पे फाइनलाइज करी जाए। उस पे एमएसपी ऐड करें, क्लासिफिकेशन अलाउंस ऐड करें, तब उसकी आधी हमें पेंशन दें। ऐसा पेंशनरों का कहना है। दोस्तों सिर्फ इन्हीं पेंशनरों का नहीं, और भी जो पेंशनर मुझे कॉल करते हैं कई बार वो यही बात कह चुके हैं कि हमारे जो इंक्रीमेंट हैं वो आप 29,200 पे काउंट करें, क्योंकि मिनिमम जो बेसिक पे है, सबसे कम जो बेसिक पे है वो है 29,200। मैं हवलदार की बात कर रहा हूं। तो 29,200 में आपको 10 इंक्रीमेंट, 12 इंक्रीमेंट, जितने भी इंक्रीमेंट हैं उनकी सेवा काल के दौरान वो ऐड करें, तो वो हमारी एक्चुअल में बेसिक पे होगी। दोस्तों इस तरीके से इन्होंने एक नोटिंग ड्राफ्टिंग तैयार करी है, कैलकुलेशन करी है। ये मैं आपको लैपटॉप में समझाऊंगा। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आती है, कुछ भी आपके मन में कंफ्यूजन है, डाउट है, वो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कि और पेंशनरों ने भी इसी तरीके से लेटर तैयार करके भेजे हैं अपने पीसीडीए, सीडीए या फिर रिकॉर्ड ऑफिस, और देखते हैं कि उनकी पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। दोस्तों एक हम कोशिश कर सकते हैं अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर, और देखेंगे कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों मैं आपको इनका लेटर समझाता हूं जो इन्होंने लिखा और इनका क्या कहना है। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं। चलिए मैं आपको लेटर समझाता हूं जो पेंशनर ने लिखा और अपनी पेंशन बढ़ाने को लेकर उनकी क्या राय है। तो तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, आप क्या लिखा है। द ऑफिस ऑफ द पीसीडीएपी इन द केस ऑफ द पिटिशनर कंप्लेनेंट विथ रेफरेंस टू रोज ऑफ द कॉन्फिडेंस टेबल हैज होल्ड द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल एंड रिप्लाइड अकॉर्डिंगली, वेयर एज पे स्केल इन द 5th सीपीसी ऑफ हवलदार ग्रुप वाई। यानी एक हवलदार का ग्रुप वाई का 5th सीपीसी का जो पे स्केल है वो स्टार्ट होता है बेसिक पे के अनुसार 3600 से जाता है वो 5100 तक, और हर एक साल उसमें ऐड होते हैं 100 रुपये। यानी 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, ऐसे लेकर वो बढ़ता है और 5100 तक जाता है। मीन्स स्टार्टिंग मिनिमम बेसिक पे इन दिस रैंक वॉज 3600। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम बेसिक पे है एक हवलदार की वो स्टार्ट होती है 3600 से, एंड सबसीक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ बेसिक पे बाय एडिंग इंक्रीमेंट 100 कैपिंग लास्ट 5100। यानी 3600 से स्टार्ट होता है, उसमें 100 रुपये ऐड होते रहते हैं और ये जाता है 5100 तक। थस द कंप्लेनेंट रीच एट बेसिक पे ऑफ 4600 आफ्टर गेनिंग द 10 इंक्रीमेंट। दोस्तों अगर हम जो हमारी फिक्स करते हैं वह 29,200, तो उसमें हमारे 10 इंक्रीमेंट या 12 इंक्रीमेंट ऐड होने चाहिए। सिमिलरली इन द 7 CPC पे स्केल ऑफ PB1 लेवल 5 हवलदार ग्रुप 5 हैज बीन रिवाइज एस। किस तरीके से रिवीजन होना चाहिए
तो जो हवलदार का जो बेसिक पे है वो स्टार्ट होता है 29,200 से और कहाँ तक जाता है 92,300 तक। मीन्स स्टार्टिंग मिनिमम बेसिक पे इन दिस रैंक इज 29,200। बेसिक पे जो स्टार्ट होती है एक हवलदार की 7 CPC की टेबल के अनुसार वो होती है 29,200 से, जैसा कि आप लोगों के EPPO में भी मेंशन करते हैं 29,200। एंड सब्सीक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ बेसिक पे बाय एडिंग इंक्रीमेंट 3% कैपिंग लास्ट 92,300, यानी 29,200 में 3% के इंक्रीमेंट के हिसाब से वो बढ़ता है और 92,300 तक पहुंचता है, यानी 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है। तो इनका यही कहना है कि जिस तरीके से 7 CPC में आपने जो हमारी बेसिक पे स्टार्ट करी है 29,200, इसमें आप 3% का इंक्रीमेंट लगाकर आप 92,300 तक पहुंचाते हैं हमारी बेसिक पे। ऐसी हमारी जो 5वें पे कमीशन का जो पे स्केल की जो बेसिक पे है उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से होने चाहिए। जो हमारी लास्ट बेसिक पे आप बना के देते हो 29,200, इसमें भी आप 10 इंक्रीमेंट या फिर 12 इंक्रीमेंट ऐड करें क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर, तब हमारी आप बेसिक पे बना के दें। इनका ये कहना है। अब आगे क्या लिखा है ये हम पढ़ते हैं। इन एडिशन MSP 5,200 प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस 300 इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बी एडिड इन बेसिक पे। जो हमारी बेसिक पे आप बना के दोगे उसमें आप MSP और क्लासिफिकेशन अलाउंस भी इंक्लूड करेंगे, तब उसकी आधी हमारी आप बेसिक पेंशन बना के देंगे। देयरफॉर इन द मैटर ऑफ कंप्लेनेंट it is felt that office of the PCDAP should take row number 12 4600, फिर 8560, फिर 11360 या फिर 15260, फिर 15720 यानी 40400। ये उन्होंने बताया कि इस रो के अंदर हमारी इतनी फिट होती है। इनटू अकाउंट इंस्टीड ऑफ रो नंबर 1 3600 6840, फिर 9640, फिर 11360 और 11360 यानी 29,200। Thus, the complainant claimed that the notional pay is required to be calculated as 40,400 plus MSP 5,200, classification allowance 300, तो टोटल आता है 45,900, and the pension be corrected revised as 50% of this figure 22,950, यानी इसकी आधी, जैसा मैंने आपको बताया। Being more beneficial, the relevant details connecting to this particulars केस आर मेंशन बिलो। तो दोस्तों इनका इस तरीके से कहना है। अब PB1 लेवल 5 हवलदार ग्रुप वाई का देखिए आप। द डिटेल्स आर क्लैरिफाइड ओनली अप टू 10 इंक्रीमेंट बीइंग माय केस। इनका कहना है कि आप हमारे 10 से 12 इंक्रीमेंट ऐड करेंगे अगर आपने हमारी बेसिक पे 29,200 फिट करी है। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से कैलकुलेशन इन्होंने करी है और ये समझाया है कि इस तरीके से ऐड होनी चाहिए। तो 5th CPC का पे स्केल देख रहे हैं 3600 से स्टार्ट हुआ, फिर 100 रुपये उसमें ऐड होता गया हर एक साल, फिर 5100 तक वो पहुंचता है। तो बहुत ही कम हवलदार है जिनका 5100 तक पहुंचता है। इंक्रीमेंट 100 रुपये पर ईयर। अब देखिए दोस्तों 3600 से स्टार्ट हुआ, पे बैंड देखिए दोस्तों 6840, फिर बेसिक पे प्लस ग्रेड पे इसमें ऐड किया यानी 9640। कैसे कैलकुलेशन हो ये भी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ताकि आप भी समझ जाए। 3600 का हमने किया 1.86, तो यहां पे आता है 6696। अब इसमें हम करेंगे ऐड 2800 ऐड, तो कितना आया यहां पे 9496। यहां पे हमने इसे टोटल ले लिया 9640, इसे राउंड ऑफ करके। अब रेंज मिनिमम देखिए 11360 और रेंज मैक्सिमम 11360। अब इसका अगर हम करेंगे 2.57 तो हमारा आता है 24,405। और अगर हम ये पे मैट्रिक्स में देखें तो हमारी फिक्स होगी 29,200। दोस्तों ये तो ठीक है क्योंकि 3600 मिनिमम है, मिनिमम के हिसाब से ये 29,200 फिक्स होगी। अब इसमें फिर 100 रुपये और ऐड हुए 3600 में, तो आया 3700। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए 29,200 तो यहाँ पे फिक्स कर दी। अब इसका हमने किया 3% 29,200 का, तो आया 876। इसे राउंड ऑफ कर दिया 900 पे। तो अब 29,200 में 3% हमने जो ऐड किया, जो उसकी कैलकुलेशन करके आई वो आया 900। तो 29,200 प्लस 900 तो कितना आया 30,100। ये हमारी बेसिक पे होगी। अब ऐसी 3800,
3900, फिर 4000, 4100, फिर 4200, फिर 4200, फिर 4300, 4400, फिर 4500, 4600। इसमें हर एक बेसिक पे में 3% का इंक्रीमेंट दिया है और वो हमने ऐड किया है किसमें, बेसिक पे में। तो इनका यही कहना है कि अगर हमारी 4600 हमारी बेसिक पे है तो उसमें आप 10 से 11 इंक्रीमेंट काउंट करेंगे 3% के हिसाब से, तब हमारी आप 40400 बेसिक पे बना के देंगे। आप इसमें 40400 हमारी बेसिक पे बनाइए, प्लस इसमें एमएसपी काउंट करिए 5200 की, क्लासिफिकेशन अलाउंस 300 रुपये या 450 ऐड करिए, तब हमारी आप बेसिक पेंशन बना के दीजिए। दोस्तों इनका ये कहना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे इनकी 4600 है तो 4600 इनकी बनाई बेसिक पे और उसमें 1.86 यानी ये फॉर्मूला है 5 से 6 में आने के लिए, 1.86 किया तो आया 8556, तो राउंड ऑफ किया 8560 हो गया। अब 8560 में 2800 ग्रेड पे इनका ऐड किया हवलदार का, तो आया इनका 11360। अब 11360 और 15260 तो मिनिमम 15720 और इसका इन्होंने 2.57 कर दिया। तो जब आप इसका 2.57 करेंगे तो इनकी फिक्स होती है 40400। तो दोस्तों 40400 प्लस एमएसपी प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस इनका ऐड होगा तो इनकी फिक्स करी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, 40400 प्लस 5200 प्लस 300 रुपये में मैं क्लासिफिकेशन अलाउंस ले लेता हूँ, तो इसका मैं आधा कर देता हूँ तो आता है 22950। तो ये इनकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए। तो दोस्तों इन पेंशनर का यही कहना है कि जितनी भी मेरी बेसिक पे है उसमें आप हर एक साल का 3% का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, तब हमारी बेसिक पे एक्चुअल में निकल के आएगी, जैसा इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है। तो दोस्तों अब इन्होंने केस आगे पुटअप कर रखा है, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इनकी पेंशन बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। कुछ होगा, कुछ रिवाइज होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और क्या नीचे लिखा है ये भी हम पढ़ते हैं। It is also considerable the facts that an employee retired with minimum basic pay 3600 without completing even 1 year service in this rank, and another employee retired with 10 years service and 10 increments 4600 in the same rank। दूसरा एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो वो अपने पूरे 10 इंक्रीमेंट पूरे कर लेता है। अगर 7 CPC में कोई पेंशन ज्वाइन हो रहा है या फिर 7 CPC में कोई पेंशन आ रहा है या फिर लेटेस्ट कोई ज्वाइन हो रहा है तो वो अपने पूरे इंक्रीमेंट लेगा जब से उसकी बेसिक पे स्टार्ट हुई है। तो 29,200 के साथ वो जितनी भी उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है वो उसमें अपने इंक्रीमेंट काउंट करके अपनी बेसिक पे फिट करेगा। आगे क्या लिखते हैं ये भी मैं पढ़ता हूं। इन द सेम रैंक देन हाउ can both be justified by fixing the equal notional pay, and also if the row number 12 of the concurrence table 4600 8560 11360 फिर 15260 फिर 15720 40400 is not applicable in the case of the petitioner that to which category of pensioner will it apply। यानी इनकी जिस रेंज के हिसाब से इनकी बेसिक पे बनती है वो ही ये मांग कर रहे हैं कि उसमें आप हमारे इंक्रीमेंट ऐड करें, यानी 29,200 में आप इंक्रीमेंट ऐड करें तब हमारी आप बेसिक पे फिक्स करके दें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 29,200 का 3%, फिर जो इनकी बेसिक पे बनी 30,100, फिर इस पे 3% लगाया, फिर 31,000 पे 3% लगाया अपनी बेसिक पे के अनुसार। यानी अगर आपकी 4500 है तो आपके इससे पहले के जो इंक्रीमेंट है वो आपकी बेसिक पे में ऐड होने चाहिए 3% के हिसाब से, तब आपकी नोशनल पे फिक्स करी जानी चाहिए। तो आप यहाँ पे जितने भी आप EPPO निकालें तो उसमें 3600 3700 3800 3900 4000 सबकी वो 29,200 ही फिक्स कर रहे हैं। तो पेंशनर का कहना है कि हमारे इंक्रीमेंट कहाँ गए, जो हर एक साल हमारे इंक्रीमेंट लगते हैं, जैसा कि 7 CPC की जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार एक बेसिक पे 29,200 से स्टार्ट होती है और 92,300 तक जाती है। तो जब 29,200 में आपने 3% इंक्रीमेंट लगाकर 92,300 फिक्स करी है, लास्ट तक जाती है, तो आप ऐसी हमारी बेसिक पे 29,200 में आप हमारे इंक्रीमेंट क्यों नहीं फिक्स करते हैं।
हमें इंक्रीमेंट क्यों नहीं देते हैं। तो यही पेंशनरों का कहना है कि इस तरीके से हमारी आप पेंशन फिक्स करके दीजिए। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करिए। तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से पेंशनर बता रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि हमारे आप इंक्रीमेंट दीजिए, जितनी आप हमारी बेसिक पे फिक्स कर रहे हैं उस पे आप हमें इंक्रीमेंट लगा के हमें आप बेसिक पे दीजिए जब भी हम रिटायर हुए हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट पेंशनरों की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं डिफेंस रिलेटेड, ये मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पर। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।